विश्व मानसिक जो दिवस है उसका जो मूल उद्देश्य क्या है, इस बात पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। एक कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस संदर्भ में एक प्रसंग सुनाऊंगा। मैं ये कहूँगा बच्चों, कहानी हालांकि छोटे बच्चों के लिए है। आपको कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच से कि आपको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। मजबूत होने का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि हमें निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे ऊपर जो कटाक्ष किए जाते हैं, व्यंग्य किए जाते हैं, टीका टिप्पणियां की जाती है, उनके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से हम बच पाएंगे, है ना। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे लक्ष्य की ओर निर्धारित होगा, निर्धारित लक्ष्य की ओर हम निरंतर बढ़ते रहेंगे, तो हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत रहेंगे। मानसी, अभी आप कर रहे हैं बेटा, शो कर रहे हैं मानसिक? स्क्रीन की आपने स्क्रीन? हाँ, ओपन करिए। मानसी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए बच्चे, आप थोड़ा अपनी तरफ से। यस, वेरी गुड बच्चे, है ना। तो बच्चों देखिए, सबसे जो, रहने दीजिए बच्चे, रहने दीजिए। मानसी, इसको रहने दीजिए। हटा दिया बच्चों। तो ये जो मानसी ने बताया कि हम आए दिन इर्द गिर्द हमारा जो मानसिक रूप से हम कई समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो बच्चों, इन सब समस्याओं से, इन मानसिक समस्याओं से ऊपर उठने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अपनाना है। छोटे छोटे जो ऐसे क्षण जो सकारात्मक होते हैं, उन क्षणों को हमें जीवन में अपनाना है। और समय के साथ कई बार हमारे जीवन में जो मुसीबतें भी आती है, चुनौतियां भी आती है ना। कई बार आपका अच्छा दोस्त है, वो भी आप पे कोई टीका टिप्पणी कर देता है, तो अब उस छोटी सी टीका टिप्पणी को लेकर हम कई बार तनाव में आ जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं, है ना। या उस बात को लेकर काफी देर तक हम लोग परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि यार मेरा फास्ट फ्रेंड है, वो भी उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, मम्मा ने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, पापा ने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, सर ने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया। तो बच्चों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को परेशान करती है। तो हमें इन चीजों से ऊपर उठने का तरीका आना चाहिए। बच्चों, समय के साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन में ये चीजें घटित होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसी कोई भी बात हो, तो आपको अपने मन को नियंत्रित करना है और अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। ठीक है, उस चीज को पॉजिटिव में लीजिए। दिनेश सर ने आपको डांटा है किसी बात को लेकर, तो आप ये सोचिए कि यार दिनेश सर मेरे बारे में कितना सोचते हैं, इसलिए मुझे डांटा है। आप ये इसको पॉजिटिव में इस तरह से ले सकते हैं कि मैंने यार काम नहीं किया, सर ने मुझे डांटा, मतलब उनको मेरी कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है। वो चाहते हैं कि मैं काम करूं, और जब मैं काम करूंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। मम्मा ने डांटा किसी बात को लेकर, काम को लेकर, घर के काम को लेकर, तो आप उसमें बच्चे, मम्मा की चिंता ये है कि मम्मा को ये नहीं चाहिए कि वो आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। उनको ये चिंता है कि मेरा बच्चा आगे चलकर कमजोर न रह जाए। जब समय के साथ उनके सामने जब मुसीबतें आएगी, चुनौतियां आएगी, तब वो मात ना खा जाएं, हार ना मान लें। इसीलिए वो डांटती है आपको। इसलिए वो चाहती है कि आप हर एक काम को करना सीखें, आप समर्थ बने, सर्व समर्थ बने। इसीलिए हमें जीवन में मस्तिष्क को स्वस्थ और आराम देने के लिए समय समय पे हमें अच्छे, जो हमारे आसपास जो सकारात्मक पहलू है, उन पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए।
एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि एक परिवार था, एक 3 लोगों सदस्यों का एक परिवार है। उसमें घर की जो बिटिया है उसका नाम दीपिका है और उसके मदर फादर, उसके माता पिता हैं। बहुत अच्छी तरह में पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है बच्ची, है ना। नियमित पढ़ाई करती है, नियमित होमवर्क करती है, सब कुछ काम करती है और प्रतिदिन आकर घर पर मम्मी पापा के साथ सारी बातें शेयर करती है। स्कूल में जो कुछ घटित हुआ उन सब चीज़ों को घर पे आके बताती है कि पापा आज मेरी क्लास में किस टीचर्स ने, है ना, कौन से शिक्षक ने किस विषय में, किस शिक्षक ने मेरे बारे में या प्रशंसा की किसी ने मेरी, है ना, या मेरी कौन सी बात की सराहना की गई कक्षा में, या किस टीचर ने मुझे आज डांटा, है ना, वहाँ मेरी क्या गलती थी। इस तरह से वो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ सारी बातें शेयर करती। आज के स्कूल का सबसे अच्छा समय या अच्छी बात क्या थी, आज मैंने स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी। ठीक है, इस तरह से वो अच्छा चल रहा था। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा दीपिका में बदलाव आने लगा, वो परेशान रहने लगी। अब वो अपने मम्मी पापा से बहुत कम बात करती, स्कूल के बारे में कम बातचीत करने लगी। मम्मी पापा को चिंता हुई, पापा ने पूछा कि बच्चे क्या बात है। तो उसने जो बताया कि पापा मेरे जो आसपास जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी कुछ सखियां सहेलियां हैं जो बैठती हैं, तो वो बहुत बातचीत करती है और वो नेगेटिव बातें करती है, मेरे पे भी नेगेटिव कमेंट्स करती है। तो इस वजह से मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में लगता ही नहीं है, मेरा ध्यान इधर उधर उन्हीं की बातों में लगा रहता है। टीचर ने क्या कहा मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, मैं सुन ही नहीं पाती हूँ। तो पिताजी समझ गए उसकी पीड़ा को और दूसरे दिन बेटी को बोले कि एक गिफ्ट पैक उसको दिया। जब वो स्कूल के लिए रवाना हो रही थी उसी समय एक गिफ्ट पैक उस बेटी को दिया और बोले बेटा इसमें बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती गिफ्ट है, इसको तू संभाल कर अपने स्कूल ले जाएगी और ना तो इसको किसी को खोलने देना और ना किसी को चुराने देना। बहुत ध्यान रखना इस गिफ्ट का, शाम को मुझे आके बताना, वापस इस गिफ्ट को दिखाना। ठीक है बच्चों, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो अब क्या हुआ बच्चों, फिर वो बच्ची दीपिका अपने स्कूल पहुंची, दिन भर स्कूल में रही, लेकिन पूरा ध्यान उसका, मतलब क्लास जब से शुरू हुई तब से लेके अंतिम समय तक पूरा ध्यान उसका कहाँ है, अपने गिफ्ट पैक पे। उसको लग रहा है अरे मेरे गिफ्ट को कोई टच तो नहीं कर रहा है, अरे मेरे गिफ्ट को कोई खोल ना ले। तो पूरा ध्यान उसका कहाँ केंद्रित रहा, अपने गिफ्ट पे। शाम के समय जब वो वापस अपने घर आई तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा आज तुम्हारी जो फ्रेंड्स है सखियां, उन्होंने तेरे पे क्या क्या टिक्का टिप्पणी, क्या कमेंट्स किए। तो दीपिका बोली पापा आज तो मेरी फ्रेंड्स ने क्या किया मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरी तरह से मेरे गिफ्ट पे था। मैंने आज उनकी एक बात भी नहीं सुनी क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह से मेरा कहाँ था, गिफ्ट पर मेरा केंद्रित था मेरा ध्यान। इसलिए मुझे पता ही नहीं कि मेरी फ्रेंड्स ने मेरे पे क्या टिक्का टिप्पणी की या वो क्या बातें करती रही, मैं सुन ही नहीं पाई क्योंकि आपने मुझे कहा था गिफ्ट का ध्यान रखना, इसलिए। तब पिताजी ने कहा बच्चे यही है, आप अपने आप को मन में नियंत्रण रखना सीखो। आपको अपना ध्यान, अगर आपने अपनी टीचर की बातों पर केंद्रित कर लिया, आपने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे केंद्रित कर लिया, तो पास वाला क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, अपने ध्यान पर, अपने लक्ष्य पे अपने ध्यान को केंद्रित रखिए। जब पढ़ा रहे हैं टीचर तो इर्द गिर्द क्या हो रहा है कोशिश करिए उनको अवॉइड करने की, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य में कामयाब होंगे। कबीरदास जी खुद कहते हैं ना, कबीरदास जी का आपने खुद ने दोहा पढ़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान का, सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। कि ये जो संसार है ये तो स्वान के समान है, अर्थात लोगों की आदत है, कुत्ता जिस तरह से कुत्ते की आदत भौंकने की होती है, स्वान मतलब कुत्ता, जिस तरह से कुत्ते की आदत है भौंकना, वैसे ही इस दुनिया की आदत है आप पर चिल्लाना, भौंकना, आप पे टीका टिप्पणी करना, टांग खींचना। टांग खींचना मतलब
आपको गिराने की कोशिश करना। तो बच्चों, हमें कबीरदास जी की बात को जीवन में अपनाना है कि हमें दुनिया की परवाह किए बगैर अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, जो हम प्रेमचंद जी से सीख लेते हैं कि बच्चों हमें हमारे जीवन में अच्छाइयों और सच्चाइयों को अपनाना है। हमें दिखावा पसंद, बच्चों कितने दिन मैं अगर झूठ बोलकर आपके सामने कितने दिन टिका रहूंगा, है ना? अगर मुझे पाठ का, हिंदी का नॉलेज नहीं होगा तो मैं आपके सामने कितने दिन कोई चीज रट रट कर आके सुनाता रहूंगा? नहीं बच्चों, संभव नहीं है। तो ये तभी संभव है जब मुझे नॉलेज पूरा अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होगी। तो इसलिए बच्चों, जीवन में दिखावा से बिल्कुल दूर रहिए। ये जो हम बात बात पे सेल्फी के लिए जो दिखावा करते हैं, आप बच्चों, आज की सच्चाई है कि भाई भाई में चाहे प्रेम है या नहीं है, आज का आदमी अपने माँ बाप से प्रेम करता है या उनकी रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता, लेकिन मदर्स डे पे अपने माता पिता की फोटो जरूर डालता है, ब्रदर्स डे पे अपने भाई की फोटो जरूर शेयर करता है। तो ये दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। अगर रियल में आपके दिल में उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, प्यार है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर रिश्ते नाते हम अच्छे बना कर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मानसिक रूप से भी हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। तो बच्चों, मेरी ये सीख है आपका आज इस विश्व मानसिक दिवस पर, है ना, कि आप लोग भी अपने जीवन में लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। जीवन से जो दिखावा और आडंबर हैं उनसे अपने जीवन को मुक्त करें और अपने रिश्तेदारों, परिवारजन, प्रियजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान और प्यार रखें। जरूरतमंद लोगों के प्रति सहानुभूति रखें और उनकी सहायता करने की कोशिश करें। तो इस तरह की मैं आप सबसे अपील करता हूँ। चलिए आगे हम लोग हमारे पाठ